बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम पाकिस्तान की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी मार्केट में हैं और मेरी मुराद पत्तों की नर्सरी मार्केट है जो लाहौर के जनूब में वाक़ है। मेरे आप दाएं तरफ बैकग्राउंड पे और फिर बाएं तरफ ता हद नज़र जो पौधे देख रहे हैं ये सब पत्तों की में उगाए भी जाते हैं, इनको संभाला भी जाता है, इनको सप्लाई भी किया जाता है पाकिस्तान भर में, और ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही कीमती ज़रे मुबादला भी कमाया जाता है। और पत्तों के हवाले से अगर मैं कहूँ कि ये फूलों का शहर है, ये फलों का शहर है, ये खूबसूरत पौधों का शहर है और इस इंडस्ट्री से जुड़े हर मटेरियल का शहर है तो ये बेजा नहीं होगा। तो आज हमारा इसी बात पे फोकस होगा कि हम आपको बहुत ही खूबसूरत पौधे भी दिखाएं और इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करें और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें ताकि आप अगर इस डॉक्यूमेंट्री को देखें तो आपकी आँखों को तरोताज़गी भी मिले, आप एंजॉय भी करें और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। तो आएँ शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत ही कमाल का आइटम हमारे पास मौजूद है। आपने शायद ये मंजर कभी ना देखा हो कि इतने बड़े पौधे जिनकी गाछियाँ निकाल के और इनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे ममालिक में। आइए यहाँ के एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। खाकान साहब हमारे साथ हैं जो कि पत्तों की मार्केट की जान है। जी खाकान साहब, ये क्या सरप्राइज है जी? ये सर वाशिंगटोनिया पाम है। ये जो आपके सामने दरख्त नजर आ रहा है ये तकरीबन इसकी एज कोई 5 से 6 साल है और इसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है और इसकी यहाँ से तो मोटाई भी बहुत ज्यादा है जी। तो ये ऐसे सरवाइव कर जाता है आगे जाके? जी बिल्कुल, ये सरवाइव कर जाता है। इसको पहले निकाला जाता है डिगअप करने के बाद। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको रीरूट का प्रोसेस उसमें से गुजरना पड़ता है, यानी कि ये अब एक दफ़ा ज़मीन से डिगअप हो गया, ठीक है, इसकी रीरूटिंग होगी जिसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पे बैग्स के अंदर लगे हुए हैं पौधे, किसी पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये रीरूट हो जाएंगे दोबारा से और जब फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद इनकी स्प्राउटिंग होगी। अच्छा, तब इनको एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाए। हमारे व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए बताएं कि इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है? मैनुअली तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्रेन इस्तेमाल होती है और मैन पावर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए मैन पावर है, बाकी जो बड़े जैसे ये हैं तो इनके लिए क्रेन का इस्तेमाल होता है। ये आपके पीछे क्रेन खड़ी हुई है। अच्छा, ये स्पेशल पौधों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, इवन के इनको जिस जगह पे आपने जाके प्लांट करना है वहाँ पे भी क्रेन का ही काम है। वो उसको टोटल क्रेन इसमें इन्वॉल्व है। खाकान साहब, ये बहुत ही डिफरेंट पौधा है। इसको तो बहुत ही बड़े बड़े कांटे से भी हैं और इसको ऊपर से काटा भी गया है। जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये भी सेम प्रोसेस में अभी चल रहा है। ये इसको पहले डिगअप किया गया है, ऊपर से इसको काटा गया ताकि इसकी वाटर कंजम्पशन कम हो जाए, ठीक है, ताकि रीरूटिंग का प्रोसेस जो है इजीली हो जाए इसमें। ये बुद्धा क्रीजिया के नाम से पौधा है। ये सिंबल की फैमिली से है। अच्छा, सिंबल फैमिली। हाँ, सिंबल को भी इस तरह कांटे होते हैं जी। ये उसी फैमिली से। और ये इसको अभी देखेंगे आप किसी जगह पे स्प्राउटिंग जो है ना स्टार्ट हो रही है, तो ये अब रेडी है मूव करने। ये जितना भी स्टॉक है ऐसे लग रहा है इसके गेटअप से कि ये सारे ही एक्सपोर्ट क्वालिटी के ही पौधे हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए इसको ऊपर से काट के इनको बिल्कुल इसके पत्ते जो है ना कम से कम कर दिए जाते हैं ताकि इसके जड़ों से उस तरह से खुराक नहीं जा सकती जी। तो इसको सेटल करने के लिए ये प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसको रखा जाता है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर ये टाट लपेटा हुआ है और बाकायदा इसकी सिलाई की गई है। बाकायदा सिलाई की गई है। और इसको अब सॉइललेस मीडिया में इसको पॉट के अंदर शिफ्ट होगा, ग्रो बैग में शिफ्ट होगा जी, और फिर ये रेडी हो जाएगा मूव करने के लिए। इसी तरह से ये साइकस जिसको कंगी पाम बोलते हैं, ये एज इट इज चला जाएगा क्योंकि ये कोल्ड हार्डी है और इसको वेदर इफेक्ट जो है वो नहीं होता, ना सर्दी में ना गर्मी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एज इट इज जाके ट्रांसप्लांट होने के काबिल। ये कोई सिट्रस के पौधे लगते हैं?
जी ये किन्नू है, ये वाला भी इसी तरह से हम इसको सॉइललेस मीडिया के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसको रेडी करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। ये अभी इसके ऊपर से कटिंग होगी ताकि इसकी वाटर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए। ये कुछ अमरूद के प्यारे से पौधे नजर आ रहे हैं, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी है? जी बिल्कुल, ये जैसे आपके नजर आ रहे हैं ये सिट्रस के पौधे हैं, इसी तरह से ये अमरूद के कुछ मैच्योर पौधे हैं और ये अभी फ्रूटिंग के लिए रेडी हैं। इसका तना देखें तो ऐसे लग रहा है कि ये तो काफी मैच्योर पौधा है। तो कितने साल की इसकी एज होगी? ये तकरीबन 3 से 4 साल का पौधा है। तो हाँ, इतने वक्त में तो फ्रूटिंग आ जाती। कट आप देखेंगे जगह जगह पे ये कटिंग हुई है, कटिंग हुई। इसको कटिंग करने के बाद इसको सेटल किया गया जी, और ताकि इसका साइज छोटा रहे सही और इसको एक्सपोर्ट करने में आसानी रहे। जी, कुछ और पौधे भी हमारे इसके अलावा आपको भी देखते हैं, देखें ये ग्रेप फ्रूट के पौधे हैं, ये भी इस टाइम तैयार है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ग्रेप फ्रूट ये वाला जी, और ये अनार के पौधे हैं। ये अनार है, ये कौन सा अनार हो सकता है आप बताएंगे? ये अपना तरनाबी गुलाबी लोकल वैरायटी है। अच्छा। और बहुत ज्यादा कामयाब है, इसका अंदर से जो है वो गुलाबी कलर का फल होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए गए हैं, यहाँ कटाई करके इसकी काफी शाखें निकली हुई हैं और ये तकरीबन पौधा तैयार करने में 2 से 3 साल लगते हैं, जो एक्सपोर्ट के काबिल है। अच्छा, ये देखने में देसी किकर लग रही है, ये तो हमने अपने देहात में और विलेजेस में देखी है, शहरों में इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या ये भी एक्सपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यूएई के एरिया के अंदर जो सख्त जान पौधे हैं ना, उनमें ये पौधा शामिल है और बहुत ही आसानी से वहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो उसको हम पहले जमीन में इसको हम तैयार करते हैं, जब इस लेवल पे चले जाते हैं फिर इसको कट करके और इस तरह से पैकिंग करके इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेजिंग के देसी कीकर जो लंबे कंडे वाली होती है, जो देहात में लोग रह चुके हैं या रहते हैं वो इसको जानते हैं, शहरों में इसका ज्यादा तारुफ नहीं है। और हाँ, मिसवाक के हवाले से जरूर कुछ लोग इसे जानते होंगे, इसकी मिसवाक बहुत अच्छी होती है और इसकी लकड़ी भी बहुत ही मजबूत होती है। देहात के लोग जो भी टूल्स अपने बनाते हैं लकड़ी वाले, जैसे हल है, सुहागा है, पंजाली है, तो इससे बनाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, इससे अलावा ये फर्नीचर के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है और इसको एक वो कीड़ा होता है घुन जिसको कहते हैं, हाँ, वो नहीं लगता, वो नहीं, क्योंकि ये लकड़ी बहुत ही कड़वी होती है, इसको कीड़ा टच ही नहीं करता। इसी तरह से ये आप देखें, ये बरगद के दरख्त है, ये वाले हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड। इसको भी इसी तरह से आप जड़ें इसको देखें जी, और ऊपर से देखें इसको प्रॉपर एक ये तकरीबन कोई 10 साल पुराने पौधे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अब डिगअप होके इसको अभी रूटिंग के लिए रखा हुआ है, अब दोबारा से इसकी जड़ें निकलेंगी, ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये बाहर चला गया। हमारे बैकग्राउंड पे पाम बड़ा कमाल का नजर आ रहा है, लश ग्रीन। ये कौन सी वैरायटी है? ये बिस्मार्क, बिस्मार्क आम जुबान में इसको बिस्मार्किया भी बोला जाता है, जो कि नॉर्मल सिल्वर कलर में आप देखते होंगे बड़े साइज के मुख्तलिफ सोसाइटीज में लगे होते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये बहुत रेयर वैरायटी, बहुत ही कमाल के पौधे हैं। और इसका ओरिजिन जो है वो मडगास्कर है, मडगास्कर से इसका जो इंपोर्ट होती है और यहाँ पे इसको हम तैयार करते हैं। ठीक जी, खाकान साहब, अगर हमारे चैनल के तवसत से कोई दोस्त पाकिस्तान के अंदर से या दुनिया भर से आपको याद करे तो उसको कोई ख़ास प्यार देंगे? मिलना तो चाहिए। जी बिल्कुल, हम पूरी मोहब्बत का इजहार करेंगे और जो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा वो हम आपके लिए करने। हम आपको ये नहीं कहेंगे क्योंकि आपका बिजनेस इस तरह का है, आप वैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट में आप बैठे हैं, आप समझते हैं कि क्या किया जा सकता है, मगर आपका ये कह देना, इसको हम काफ़ी समझेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा काफ़ी से भी ज़्यादा। हाँ जी, काफ़ी से भी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में होता है जो रिटेल प्राइसेस होती हैं, जी, तो उसमें आपको पता है कि प्राइसेस अप होती हैं। ठीक है, हम होलसेल रेट पे ही उनको डील करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान के बाहर जो दोस्त हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं या उनके वहाँ दोस्तियाँ हैं, मेरा ख्याल उनको भी ज़रूर फोकस करें, और पाकिस्तान के अंदर तो मैं तो सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूँ, इनको भी ख़ास प्यार करें और ख़ास प्लस करें। और एक्सपोर्ट में अगर कोई मंगवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर जी, तो उनके लिए भी वो रेट यहाँ से हम दे सकते हैं कि जो शायद ही कोई रेट। ये तो आपने बहुत ही प्यार किया है हमारे व्यूअर्स के साथ। और आप कहाँ कहाँ वैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सारा माल? ये ज़्यादातर हमारा मिडिल ईस्ट है। तो इसके लिए
सोर्स क्या है, किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कम्युनिकेशन के जराए? ये थ्रू कंटेनर ही जाते हैं और बल्क में आपको पता है कि भी छोटी क्वांटिटी में तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। सही। और इसमें हर एक वैरायटी का एक कंटेनर हम इकट्ठा लोड उसको करते हैं, पैक करते हैं और उसको फिर लोडिंग के बाद उसको रवाना कर देते हैं थ्रू कराची सी पोर्ट। ये तो पाकिस्तान के लिए आप बहुत ही कीमती ज़र मुबादला कमा रहे हैं और शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि ये भी एक अच्छा ज़रिया है ज़र मुबादला कमाने का। जी बिल्कुल है, और इसमें जो वैरायटीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ख़ास तौर पे फ्रूट्स की और ट्रीज़ की, जी, तो वो दुनिया में अब बहुत कम है, और जो टेस्ट फ्रूट का हमारे इलाके में होता है वो किसी जगह पे नहीं होता। तो आप मेरे साथ मिल के कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, और एक दफ़ा इसको उलट कर दें तो मेरे चैनल का नाम आएगा जिंदाबाद पाकिस्तान। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। अभी हम ग्रीन लाइफ नर्सरी फार्म पे मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर सईद साहब इसके ओनर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के पास बड़ी रेयर वैरायटीज़ हैं। डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन कर देंगे हमारे व्यूज़ के लिए ये क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा? जी हाँ, ये मेरे पास सेंसीवेरिया की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेंसीवेरिया डॉफ वाले हैं, ये टाल वाले हैं, और मेरे पास इसकी टोटल सेंसीवेरिया में जो डे एंड नाइट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है जी, और इसकी मेरे पास तकरीबन 40+ वैरायटीज़ हैं। लेकिन सेल में इस वक्त हमारे पास तकरीबन 12 से 15 वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह। इसमें ये सेलेंड्रिका है। ठीक है। सेलेंड्रिका के अंदर मेरे पास 3, 4, 5 वैरायटियाँ हैं। बहुत रेयर सा है, कम ही मैंने तो बल्कि आपके पास ही देखा है ये तो। जी बिल्कुल ऐसी ही है। और ये सेंसीवेरिया ड्वार्फ है और ये साइज में छोटा रहता है ज़रा, ठीक है, इसलिए इसको ड्वार्फ कहते हैं। ये इधर आपके दूसरी साइड बाईं तरफ ये बड़े पत्तों वाला सेंसीवेरिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंसीवेरिया वेल्फिन भी कहते हैं। और ये पीछे सेंसीवेरिया की एक वेरीगेटेड वैरायटी पड़ी हुई है, और इससे पीछे इसी की इसको लोरांटी कहते हैं, लोरांटी वेरीगेटेड। और पीछे भी लोरांटी है, लेकिन वो लोरांटी ग्रीन है, जो डार्क ग्रीन वाला जी, वो लोरांटी ग्रीन है। और ये सारी जो हैं ये स्नेक प्लांट की ही वैरायटीज़ हैं। डॉक्टर साहब ये लोकल हैं या आप इंपोर्ट करते हैं? नहीं, ये तो आई तो थी पहले इंपोर्ट होके सारी, ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारा अपना सेटअप है यहाँ पे, हम इसी को ही आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे बना रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे अपने मदर प्लांट्स, उनके अंदर से ही फिर ये आगे आगे हम इसको बढ़ाते रहते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं? सिर्फ जो अरब अमारात हैं वो हमसे लेके जाते हैं, ठीक है, और बाकी तो ओवरऑल पाकिस्तान में ही जो क्लाइंट होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं मेन मार्केट में और हमसे लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब ये वाले जो पौधे हैं ये पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है? ये पान के पत्ते वाला प्लांट है जिसके ऊपर से पत्ता उतार के पान में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये वही वाला पान है। ये कराची में लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं वहाँ पे बाग के तौर पे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। ये हमारे एरिया में अच्छा उगता नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एक बेड पड़ा हुआ है, हमने इसको यहीं पे डेवलप किया है। इसके ऊपर हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये हमारे इलाके में क्यों नहीं उग रहा। ठीक है, तो उगाया है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा इसको मजीद। कितनी लाइफ है इन पौधों की जिससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि ये सस्टेन करेंगे? ये हमारे पास तो इनको हो गया ना, अभी तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। ये कोई भी प्लांट हमें चेक करने के लिए हमें गर्मियाँ और सर्दियाँ सारा सीजन देखना पड़ता है, पूरा 1 साल एक पीरियड निकालना पड़ता है। तो ये सर्वाइव कर गया, अब हमारे पास ये ग्रोथ कर रहा है, तो ये हमारे एरिया में आराम से कल को उग जाएगा। ये सारा इंडिया से आता था और कराची के पास जो साहली एरिया हैं वहाँ से ये आता है, तो हमारे लोग भी उधर से ही ख़रीद के लाते हैं, उनके ऊपर अखराजात ज़्यादा पड़ते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी इसको डेवलप किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ लगी, लोकल मार्केट में एक नया एंगल भी आ गया। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट, ये बड़े कलरफुल पौधे हैं, ये बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को? ये वाइंडिंग जो है ये हैंगिंग प्लांट है, लोग इसको हैंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बास्केट्स वगैरह में लगा के हैंग कर लेते हैं। बहुत प्यारा कलरफुल प्लांट है जी, और पूरा साल ऐसे ही रहता है जी, और लो मेंटेनेंस है, कम ज़्यादा पानी की इसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आप इसको धूप और छाँव में मिक्स एरिया में रख सकते हैं। तेज़ धूप और तेज़ सर्दी से इसको बचाना पड़ता है बस, तो शेडेड एरिया इसको पसंद है। ठीक, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, डबल कलर है इसका। जी बिल्कुल ऐसे, ग्रीन एंड पर्पल से।
जी बहुत ही प्यारा कलर है। डॉक्टर साहब ये बड़े ही लश ग्रीन पत्ते और क्या लुक है इनकी, ये बताएंगे जरा क्या है? ये कोइन पाम है जी, ठीक है। और कोइन पाम बेसिकली तो धूप का प्लांट है, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छा सरवाइव करता है। ठीक है। पाम्स जो होते हैं वो 0 डिग्री को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो गर्मी के पौधे होते हैं जी। लेकिन ये वाला जो पाम है ये बर्फानी इलाकों में भी उगता है, आराम से सरवाइव करता है। बहुत रेयर सी वैरायटी है, अच्छा लग रहा है मानो। ये जो हमारे सामने कलरफुल पौधे हैं जरा इनके बारे में बताइएगा। ये ड्राइसिनिया के प्लांट्स हैं जी। तो ड्राइसिनिया में ये दोनों वैरायटियाँ ड्राइसिनिया में आती हैं। ये बड़े वाले जो हैं ये भी ड्राइसिनिया में ही आता है। ये इंडोर प्लांट्स हैं और शेडी एरिया पसंद करते हैं ये। वो जो लेफ्ट पे ग्रीन है वो भी इसी जी, कैटेगरी? वो ड्राइसिनिया का ही एक अलग वैरायटी है, ड्रैको ड्राइसिनिया बोलते हैं उसको। डॉक्टर साहब ये कंगी पाम के जो पौधे हैं इस तरह लग रहा है कि ये इनको अभी तैयार पड़े हैं, कहीं सप्लाई जानी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये सप्लाई के लिए रेडी हुए हैं। तो ये सुपर हार्डी प्लांट है जी। ये शदीद गर्मी और शदीद सर्दी बर्दाश्त करता है, फुल सनी एरिया में लगाने के लिए है। ठीक है। और वैसे तो ये इंडोर भी काफ़ी टाइम निकालता है, तो ये धूप का प्लांट है। ये बड़ा पॉपुलर सा पौधा है और अक्सर हर लॉन में, हर बैकयार्ड में और घरों के बाहर अक्सर नज़र आता है। और जी बिल्कुल ये ऐसी है, शेप वाइज बड़ा अलग है। हाँ। और शेप की वजह से ये लॉन की जान है। जी जी, वो अच्छी ग्रीनरी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ये हमारे सामने रबर प्लांट के पौधे हैं, इनका लश ग्रीन कलर है और वो कुछ सामने है उनका डिफरेंट कलर है। इसमें कुछ वैरायटीज हैं कलर के हवाले से? जी इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। इस वक्त यहाँ पे हमारे सामने 2 वैरायटी पड़ी हुई हैं जी। ये ग्रीन है, फाइकस एलास्टिका नाम है इसका, फुल धूप के प्लांट है। ठीक है। और उसमें जो है वो कलर डार्क कलर है जी। ब्लैक में, और ये डार्क कलर है ग्रीन में, और बड़े अच्छी शाइनिंग वाले प्लांट होते हैं, उनमें बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। ये भी कोई डिस्पैच के लिए रेडी सामान है? जी बिल्कुल, ये ज़मीन में उगे हुए थे, वहाँ से निकाल के यहाँ पे सेट करने के लिए रखे हुए हैं जी। तो अभी ये सेल के लिए रेडी हैं। तो क्लाइंट आते हैं, बस ऐसी हालत में इसको फिर लोड करवा देते हैं इसको। ये सेट है। ये एक खास मैनेजमेंट है, इसको जिस तरह आप गाची निकालते हैं और इसको सिक्योर करते हैं, इसके लिए को खास यहाँ ट्रेनिंग की जाती है जो गार्डनर हैं उनकी? डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो एक अरसे से ही इसी काम के साथ मुंसलिक हैं, वो लेबर का काम करते हैं। जी जी। तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है गाची निकालने के हवाले से। ठीक है। उनको बताना नहीं पड़ता कि किस प्लांट का साइज कितना है और उसकी गाची कितनी बनानी है। जी जी जी। मेरे बाएं तरफ कुछ पौधे पड़े हैं और ये ग्रो बैग्स में पड़े हैं और इनकी हाइट भी मुझे काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो क्या इतने छोटे से ग्रो बैग में इतने बड़े पौधे ग्रो कर जाते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। ये छोटे पौधे लगाए थे बैग में, ठीक है। तो ये 2 साल का टाइम लगा है इसको साइज पूरा करके है। अभी ये सेल के लिए निकले पड़े हैं, ये सेल हो गए हैं। तो ये ग्रो बैग का ही कमाल है कि वो इसी बैग के अंदर उन्होंने इतनी ग्रोथ बनाई है और लाइट वेट मटेरियल है इसका, और बस इसी में ये पूरा साइज बना चुका है। इस सीन ने तो मेरा काम आसान कर दिया है। इस सवाल का जवाब मैं पिछले 4 महीने से दे रहा हूँ अपने व्यूअर्स को कि ग्रो बैग्स में कितने बड़े पौधे हो सकते हैं। ग्रो बैग जब से आया है मार्केट में, ये लैंडवे वालों ने हमें बहुत अच्छा एक चीज़ तैयार करके दी है जी। तो ये चौधरी खकान साहब हैं, उनका ये आइडिया था कि ग्रो बैग में प्लांट जो हैं वो अच्छे ग्रो करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च किया, तो हमने जब लगाया तो हमें पता चला, पहले तो कोई भी इसके ऊपर नहीं आ रहा था। जी जी। एक हमारे पास एक ट्रेंड था गमले का जी। तो सीमेंट का गमला बनाते थे, उसके अंदर प्लांट उगाते थे। तो जब से ये आया है तो इसमें हमें भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। हम इजीली पौधों को उगा सकते हैं इसमें। ठीक है। हमारी लेबर कम उठी है इसके ऊपर, और फिर जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो आल पाकिस्तान से या यूएई वगैरह से, वो भी इसी को तरजीह ज़्यादा देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सीमेंट के पॉट का अपना वेट होता है वो नहीं है। ठीक है। तो ये कम वेट के हिसाब से प्लांट इजीली कैरी हो जाता है। और जिस गाड़ी में पहले हम 30-40 प्लांट डाल के भेजते थे 24 इंच वाले पॉट से, वो 24 वाला ये हो तो हम 60-70 से लेके 80 प्लांट भी उसमें डाल के आराम से भेज देते हैं। तो उतने ही किराए में वो आराम से 2 गाड़ियों का मटेरियल ले जाते हैं।
जी। तो इसका हर लिहाज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो ये कहना महफूज है कि ये ग्रो बैग जो हैं ये एक तो घरों में जो भी शौकीन लोग हैं घरों में पौधे लगाना चाहते हैं टेरेस पे, रूफ टॉप पे या गार्डन में अपने, उनके लिए भी नेमत हैं, और इवन आप जैसे जो बड़ी मार्केट में काम कर रहे हैं, नर्सरी फार्म चला रहे हैं, उनके लिए भी ये उतने ही वैल्यूएबल है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो पिछले तकरीबन 2-3 साल से ये लगा रहे हैं और हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और हम तो कहेंगे लोगों को कि आप लोग ये पॉट की जान छोड़ें और ग्रो बैग पे आए। जी, मैंने भी इस्लामाबाद में अपने रूफ टॉप पे एक फ्रूट प्लांट्स का गार्डन लगाया है और उसमें यही ग्रो बैग भी इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है वहाँ पौधों का। तो उसी से मुझे और हौसला अफजाई हुई और हता कि इसको मैंने ऐसे ले लिया है कि जैसे ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इसको और प्रमोट करूँ, फूलों को, फलों को, पौधों को और रेलेवेंट मटेरियल को। तो इसी वजह से आज मैं आपके पास हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उसमें आपने फील किया होगा कि पहले तो फ्रूटिंग ज़्यादा की होगी पौधों ने। जी, अभी है तो यंग है मगर ग्रोथ अच्छी ली है अभी। हाँ, और ग्रोथ भी ठीक करते हैं। देखें, उस गमले में एक बहुत बड़ा लॉस हमें होता है, या तो पानी बारिशों के दौर में उसमें पानी रुक जाता है, वो पानी ज़्यादा ले लेते हैं प्लांट, तो वो तब भी डिस्टर्ब होते हैं। सही। और हमें स्पेशली उनको पानी डालना पड़ता था आके, अगर किसी को कम डाल दिया तो तब भी डिस्टर्ब होते हैं। इनको हम सिर्फ लगाते हैं, पानी फ्लड करते हैं और दैट्स ऑल। ये अब्जॉर्व कर लेते हैं। हाँ, ये अपने आप सारा सीन कर लेते हैं। जितनी जरूरत होती है, ज्यादा बारिशों में जितना पानी रखना होता है रखते हैं, बाकी ड्रेन आउट कर देते हैं, वो जमीन में वापस चला जाता है। ये तो बहुत इजी हो गया ये। बहुत अच्छा। मार्केट से मैं इसके बारे में रिस्पांस जानना चाह रहा था, तो आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका नोट करवाया। शाबाश, थैंक यू डॉक्टर सईद साहब। ये हमारी बाईं तरफ कोई स्टॉक पड़ा है और इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। ये शरी के पौधे हैं जी, ये ट्री हैं। अच्छा, इनको जमीन से निकाल के ग्रो बैग में सेट कर रहे हैं दुबई भेजने के लिए। शरी हम दुबई भेजेंगे? शरी दुबई में सरवाइव कर रहा है। गुड। ये दुबई भेजने के लिए इसको सेट कर रहे हैं। इसमें ये जमीन में थे, जमीन से निकाले हैं, ग्रो बैग में इसको डाल दिए है। शरी हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर पौधा है, हमने तो पूरा बचपन इन्हीं पौधों के साथ गुजारा है, तो दूर से मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि ये शरी के पौधे हैं, क्योंकि पत्ते साथ नहीं हैं। तो ये नई बात है कि शरी दुबई वालों को भी बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब, पत्तों की नर्सरी के अंदर ये सीन मुझे आम नज़र आ रहा है कि बहुत से पौधे यहाँ लोकली इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं, और ये कितने लोगों का, बच्चों का रोजगार भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये रोजमर्रा का काम है जी। हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है क्लाइंट्स की कि ये मटेरियल हमें चाहिए जी, तो वो लिस्ट के हिसाब से हम सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर सप्लाई में भेजते हैं। तो उसमें ये कोई भी लिस्ट किसी एक फार्म से इकट्ठी नहीं होती, वो जो मटेरियल जो बंदा बना रहे हैं वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, और वो फिर तो ये भी तैयार कहीं और हुए हैं, ठीक है, जहाँ कहीं और रहे हैं, और यहाँ पे इकट्ठे होंगे, यहीं से फिर लोडिंग हो जाएगी। आपने ऑर्डर जब तैयार करना होता है तो आप अपने दोस्तों से कलेक्ट कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ? जी बिल्कुल, चीजें शेयर कर लेते हैं। हमें पता होता है क्या क्या मटेरियल कौन कौन बना रहा है। जी जी। फिर जिस तरह की डिमांड आती है उसी तरह के हम प्लांट चूज करके तो वो फिर क्लाइंट को भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि पत्तों की में जो नर्सरी जोन है कहाँ तक फैला हुआ है, और ये इसकी कोई फिगर फॉर्म्स की अलग और नर्सरी की अलग को ज़हन में आपके? नहीं, इसमें अभी जो है ना ये बहुत ज़्यादा फैला। ये अब हमारे जो इर्द गिर्द के 8-10 गाँव है ना, वो सारे इसके साथ मुंसलिक हैं। ठीक है। इसके अलावा नर्सरी हमारे एरिया से काफ़ी बाहर निकल गई है जी। जो कोई वाकफियत बेस पे कोई बंदा कहता है मेरे पास जमीन है, तो वहाँ पर भी नर्सरी लग गई, वो हमारे एरिया से बहुत आगे जाके। ठीक है। तो इसको अभी काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितना एरिया है जो नर्सरी में काम कर रहे हैं। काउंट करना तो मुश्किल है, मगर एक पॉजिटिव साइन है कि आपका जो जोन है ये एक स्पेशल जोन बनता चला जा रहा है जी नर्सरी के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ओवरवर्ल्ड ये मशहूर हो गई है जगह। जी, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। जी, और बहुत ज्यादा वैरायटी कलेक्ट हो गई है यहाँ पे जो अभी तैयार हो रही है। जी। सही साहब, ये सामने बड़े देवकामद पौधे खड़े हैं और बड़े कंजस्टर से हैं, तो इसके बारे में कोई बताना चाहेंगे, क्या सीन है? ये वाशिंगटोनिया पाम है जी। जी। और ये कंजस्टेड इसलिए है कि ये ऑलरेडी ज़मीन में पहले लगे हुए थे, वहाँ से ये निकाले हैं और यहाँ पे इनको दोबारा से प्लांट किया हुआ है। ये सेट हो गए हैं। इनकी जो पुरानी जड़ें थी वो कटिंग हो गई, जी। अभी नई जड़ें डेवलप कर चुके हैं।
और ये आगे कहीं भी ले जाके शिफ्ट करने के लिए फुल रेडी। आप इतने बड़े पौधे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं? ये काम क्रेन का है, ये हाथों से नहीं हो सकता। डेफिनेटली इनकी अभी कोई हाइट 30 फुट प्लस है, तो ये क्रेन ही उठाती है, क्रेन ही लाके यहाँ पे प्लांट करती है। अच्छा। और जब निकालेंगे कहीं और भेजने के लिए तो यहीं से क्रेन ही उठाएगी और वहाँ पर भी क्रेन ही जाके इसको प्लांट करेगी। एब्सोल्युटली, बहुत ही अमेजिंग ये सीन है हमारे लिए। अगर इतने बड़े पौधे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल क्लाइमैक्स है। जी बिल्कुल है। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर साहब। ये हमारे बैकग्राउंड पे बहुत ही लश ग्रीन पौधे हैं और इनकी शेप भी बहुत कमाल की है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना पसंद करेंगे? ये बंटा फाइकस है जी, ये कोन शेप कहते हैं इसको। और ये 36 इंच का पॉट इसके नीचे लगा हुआ है, 12 से 15 फुट हाइट है इसकी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये एज वाइज तकरीबन 10 to 11 ईयर का प्लांट है। अच्छा। इसके अंदर ये असल में पौधा तो बिल्कुल जंगल ही होता है। ठीक है। इसको अपने तरीके से शेप में डाला हुआ है हमने। मैनेज करते हैं। कटिंग करते रहते हैं, जिस तरह का हमने शेप लेना होता है ये कटिंग करके इसका शेप बनाया हुआ है। ये आप सेल भी करते हैं या आपने अपने लिए एक डेकोरेशन बनाई है? नहीं, ये ऑलरेडी तो हमारा बिजनेस तो सेल करना ही है ना। सही है। तो सेल करने से ही हमारा फायदा है। ये सीन हमारे पास बनते रहते हैं। ठीक है। एक ये जब किसकी किस्मत में होंगे जाएंगे फिर हम दोबारा से बना लेंगे यहाँ पे। हमारा अच्छा, तो ये एक साइकिल चलता सेल है। करने में ही हमारा फायदा है ना जी। वो तो ये पीछे सेल के लिए बना हुआ वो पीछे वो कोई डिफरेंट शेप है, हम उसको भी देखते हैं जी। तो है वो भी फाइकस? जी फाइकस है जी। वो मल्टी हेड का शेप है, उसको हम मल्टी हेड कहते हैं। हेड अलग अलग से बने होते हैं उसके अंदर। तो ये इसका इस स्टाइल को हम पगोडा स्टाइल भी कहते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल देखते हैं जी, आए। जी, हम इन पौधों की बात कर रहे थे। इनको आपने इस तरह से मैनेज किया है, तो ये क्या फिलॉसफी है? ये प्लांट का हमने अपने तरीके से शेप डाला है, ये उससे मुख्तलिफ कर दिया कोन शेप से। ये मल्टी हेड है, तो ये हमने इधर डिजाइन किया है। पहले ये वाले डिजाइन सारे चाइना और थाईलैंड से आ रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट होके। तो उसकी कास्ट बहुत ऊपर थी, तो ये हमने यहाँ का लोकल खुद बनाया है। और ये लोकल प्लांट है और ये बिल्कुल उसी स्टाइल का है जो स्टाइल पहले आ रहे थे बाहर से। जबरदस्त। ये भी 10 साल का प्लांट है, 10 से 11 साल का जी। और ये अब फुल फ्यूज है और फुल रेडी है क्लाइंट के लिए। ये निशान लगे हुए हैं। ये कुछ प्लांट इसके अंदर से सेल हुए हैं। आपकी कोई वेबसाइट है और आप ऑनलाइन भी काम करते हैं? जी हाँ, हम ग्रीन लाइफ ऑनलाइन के नाम से हमारा पेज है। ठीक है। तो फेसबुक पेज? जी फेसबुक पेज है। वेबसाइट भी तो बना रखी है या पेज ही है? नहीं, पेज है ग्रीन लाइफ ऑनलाइन के नाम से। सही है। तो वो हम वहाँ पे इसको ऑनलाइन करते हैं, सारी डील करते हैं वहाँ। तो हम आपको जिंदाबाद पाकिस्तान टीम की तरफ से दावत देते हैं कि आप हमारे पैनल पे आएँ और हमारे व्यूअर्स को कुछ फैसिलिटेट करें। और अगर आप चाहें तो हम जेड पाक के नाम से आपको कोड भी देंगे। कोई उनसे प्यार करना चाहें तो बहुत खुशी होगी। मैं हर हवाले से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ जी। बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब। जी सही साहब, ये बड़े रेयर से प्लांट्स पड़े हैं, थोड़ा इनके बारे में इन्फॉर्म कीजिए हमारे व्यूअर्स को। यहाँ पे मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। ये एलोज हैं, वर्कियाँ हैं, इसमें कैक्टस हैं, सेकुलेंट्स हैं, यूफोर्बियाज हैं। तो इसमें मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगेव पड़ी हुई हैं, डाकिया पड़ा हुआ है जी। तो ये मिक्स चीज़ें हैं। मोस्टली इसमें डेजर्ट प्लांट हैं जी। और ये कम पानी चाहिए होता है इनको और फुल सनी एरिया पसंद है। शेडी एरिया में भी फर्स्ट क्लास ये सरवाइव करती हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो ऑनलाइन के ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास वो इन्हीं चीज़ों के होते हैं। ये लो वेट में चली जाती हैं, इजीली आगे जाके सर्वाइव भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं जी। तो लोग इनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। होम गार्डनिंग में जी खास तौर पे लेडीज ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं। और ये वैसे भी लो मेंटेनेंस चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती जी। और शेप्स भी बड़े मुख्तलिफ होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। और स्पेशली लोग टेबल्स के ऊपर रखने के लिए और ये जो छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं लोग बॉक्सेस में और शीशे में जी, तो उसके लिए भी ये बड़ी सूटेबल चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि नर्सरी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो यहाँ किसी ना किसी एंगल में मौजूद है। और बम्बूज के ये जो दरख्त हैं ये भी सीन भी एक बना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आप
इस मार्केट को भी साथ ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इन्हीं बैम्बू से ही आगे नए बैम्बू डेवलप किए जाते हैं जी जी और इन्हीं की ब्रांचेस को उतार के ठीक है। आगे हम बढ़ाते हैं इनको, और बाकी के जो बैम्बू होते हैं वो सेल आउट हो जाते हैं जी और जो नई ब्रांचेस निकली हुई हैं साथ में छोटी ब्रांचेस, इन्हीं से हम आगे नए बैम्बू बना लेते हैं। सही तो ऐसे समझ लें कि ये एक तरह का मदर प्लॉट भी है ठीक है और ये अर्निंग के लिए भी हो गया, वो उसके जो सही। बैम्बूज हैं वो सेल भी हो जाते हैं। यहाँ एक पूरी मार्केट है, इसको आगे फिर जब मैच्योर हो जाते हैं पौधे, उनको कटाई करके फिर उनको साफ करके या सीधा करते हैं, वो भी यहाँ एक सिस्टम मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है, हमारे साथ गांव है आगे, वहाँ का जो मेजॉरिटी है वो ये बैम्बूज ही लगा रही है और बड़े अच्छे तरीके से उनको तैयार कर रही है और सेल कर रही है। सही। वहाँ पे इनको ये पूरा प्रोसेस करने के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है। जी जी भट्टियाँ लगी हुई हैं, लेबर है, वो एक्सपर्ट हैं जो उनको सीधा करते हैं और उसके हिसाब से वो मैनेज करते हैं जैसे जैसे उनको चाहिए होता है। इनकी बारीक जो स्टिक्स होती हैं, इनके ईच एंड एवरीथिंग यूज हो जाता है जी। और स्टिक्स जो छोटी होती हैं वो भी अपने एक तरीके से एक एंगल पे रख के उसको मोल्ड कर लेते हैं। तो गोया आपकी इस जो नर्सरी मार्केट है पत्तों की, इसमें बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है। जी बिल्कुल हर एंगल से मटेरियल है इसमें। जी बिल्कुल ऐसी है, वो तो जरूरत इजाद की माँ होती है ना जी। जी जी तो जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है हम कोशिश करते हैं कि हमारे एरिया में ही डेवलप हो जाए, हमें जी। बाहर से मंगवानी ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर और आपकी वैरायटीज देख के और आपकी शख्सियत देख के रूहानी खुशी हुई है। इस तरह के दोस्त अगर टूरिज्म में मिलते रहें तो मेरा ख्याल है कि हर कोई यहाँ आना भी पसंद करेगा और बात करना भी पसंद करेगा और आपके इस काज को प्रमोट करना भी पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसी है, आप तशरीफ लाएं, बाकी लोगों को भी लेके आए, बल्कि टाइम निकाल के आए आप लोग हमारे पास। तो जितना एरिया आप लोगों ने घूमा है, ये बड़े थोड़े से टाइम में थोड़ा सा एरिया देखा है, अभी मार्केट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है देखने के लिए। जी। तो आप बाकी लोगों को भी कहें यहाँ का विजिट लगाएं, एंजॉय करें, आप लोग भी आए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इतनी बड़ी आपकी ये मार्केट है, जिस तरह से मोटरवे पे सिट्रस वैली का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो क्यों नहीं इस बाईपास पे पत्तों की नर्सरी जोन या वैली का एक बोर्ड लगे। आप में से कोई भी दोस्त अफोर्ड कर लेगा और वो आपकी एक पहचान होगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इस चीज़ की कमी है तो आपकी इस बात को ज़ेरे गौर लाते हैं। इंशाल्लाह ये ऐसे ही करेंगे जी। कर देते हैं जी। जब हम नेक्स्ट टाइम आए तो मेरा ख्याल हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह वो होगा जब भी आप आए। जैसे आपका ये प्यारा सा बोर्ड लगा है और यहाँ से आराम से बंदा आपको कांटेक्ट भी कर सकता है, आपकी एक पहचान भी है, इसी तरह पूरे जोन की एक पहचान बन जाती है। जी इंशाल्लाह, इस चीज़ की कोई शक नहीं, कमी थी आपने हाईलाइट कर दी है, तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है, कमिटमेंट है, हम आपको ऑनलाइन इंशाल्लाह ले रहे हैं और हमारे व्यूअर्स आपकी बातें सुन के, आपका एक्सपीरियंस देख के, आपकी शख्सियत को देख के यकीनन बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।